देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा, लेके आई हूं बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्में, स्टार्स, विवाद या वेब सीरीज, हर अपडेट मिलेगा यहीं एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। बिग बॉस 19 की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट तानिया मित्तल एक बार फिर सुर्खियों के शिखर पर है और इस बार ना कोई बयान, ना कोई विवाद, बल्कि दुबई की सरजमी पर हुआ एक ऐसा पल जिसने लोगों को चौंका भी दिया और गर्व से भर भी दिया। बिग बॉस खत्म हुए भले ही वक्त हो गया हो, लेकिन तानिया मित्तल का स्टारडम थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में दुबई में बिग बॉस 19 की ग्रैंड सक्सेस पार्टी का आयोजन हुआ, जहां सभी कंटेस्टेंट्स मौजूद थे। लेकिन इस महफिल में अगर किसी ने सबसे ज्यादा लाइमलाइट लूटी तो वो थी तानिया मित्तल। जहां बाकी कंटेस्टेंट्स एक साथ बस से पार्टी में पहुंचे, वहीं तानिया ने एंट्री ली लग्जरी कार से, वो भी पूरे रॉयल और शाही अंदाज में। बस यहीं से कैमरे उन्हीं पर टिक गए और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। लेकिन असली धमाका तो पार्टी के अंदर हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में तानिया दुबई के एक शेख के साथ नजर आ रही। पहले शेख अरबी में कुछ कहते हैं और तानिया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वही शब्द दोहराती हैं। इसके बाद तानिया कुछ ऐसा कहती हैं जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। तानिया शेख से कहती हैं, आप हिंदी में जय श्री राम बोलिए, और अगले ही पल शेख हाथ जोड़ते हैं और पूरे सम्मान के साथ कहते हैं जय श्री राम। यही नहीं, तानिया उनसे ये भी कहलवाती है, राम जी आप सबकी रक्षा करें। शेख मुस्कुराते हुए ये शब्द भी दोहराते हैं। बस फिर क्या था, वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़ और हर तरफ तानिया मित्तल की चर्चा। लोग लिखने लगे, ये है कॉन्फिडेंस, ये है अपनी पहचान। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक वायरल मोमेंट था या फिर तानिया मित्तल ने दुबई की धरती पर भी अपनी अलग पहचान दर्ज करा दी? फिलहाल इतना तो तय है, बिग बॉस खत्म हो चुका है, लेकिन तानिया मित्तल का शो अभी बाकी है। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह का नाम आते ही सुर्खियां खुद ब खुद दौड़ने लगती हैं। लेकिन इस बार वजह कोई सुपरहिट गाना या नई फिल्म नहीं, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ का सबसे बड़ा सस्पेंस है, तीसरी शादी। जैसे ही सोशल मीडिया पर ये सनसनीखेज खबर उछली कि पवन सिंह ने गुपचुप तीसरी शादी कर ली, वैसे ही इंटरनेट पर तूफान आ गया। फैंस हैरान, ट्रोलर्स एक्टिव और हर तरफ बस एक ही सवाल, सच है या फिर अफवाहों की नई स्क्रिप्ट? मामला इतना बढ़ा कि बात सीधे परिवार तक जा पहुंची। तभी एंट्री हुई पवन सिंह के चाचा धर्मेंद्र सिंह की, जिन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए ऐसा बयान दे दिया कि आग में घी पड़ गया। उन्होंने कहा, अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, 1-2 महीने रुकिए, सब सामने आ जाएगा। बस इतना सुनते ही सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट गया। एक खेमा कह रहा शादी पक्की, दूसरा बोला ये तो बस अफवाहों का खेल है। वैसे भी पवन सिंह की निजी जिंदगी हमेशा से चर्चाओं की हॉट सीट पर रही। पहली शादी, फिर दूसरा रिश्ता और अब तीसरी शादी की अटकलें। ऐसे में फैंस का कंफ्यूज होना लाजमी है। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि खुद पवन सिंह अब तक बिल्कुल चुप है, ना पुष्टि ना इनकार, बस सस्पेंस। और यही सस्पेंस इस खबर को बना रहा सबसे मसालेदार हेडलाइन। अब बड़ा सवाल यही है, क्या पवन सिंह वाकई नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया की उड़ाई हुई कहानी है? फिलहाल तो सबकी निगाहें टिकी है उस 1-2 महीने पर, जिसका जिक्र खुद उनके चाचा ने किया। जब तक सच सामने नहीं आता, तब तक पवन सिंह की ये लव स्टोरी बनी रहेगी इंटरनेट की सबसे चटपटी चर्चा। टीवी की लाफ्टर क्वीन भारती सिंह एक बार फिर चर्चाओं के सेंटर में है और इस बार वजह है उनका फैसला, जिसने फैंस को हैरान भी कर दिया और इमोशनल भी। सिर्फ 20 दिन, जी हाँ, 19 दिसंबर को दूसरे बेटे को जन्म देने के बाद भारती सिंह ने जो किया वो हर किसी के बस की बात नहीं। बिना ज्यादा ब्रेक लिए, बिना लंबा आराम किए सीधे काम पर वापसी, और वो भी किसी छोटे प्रोजेक्ट से नहीं, बल्कि अपने सुपरहिट शो लाफ्टर शेफ 3 से। भारती और पति हर्ष लिम्बाचिया ने हाल ही में अपने दूसरे बेटे का स्वागत किया, जिसे घर में प्यार से काजू कहा जा रहा। डिलीवरी के बाद जहां ज्यादातर स्लैब्स लंबा ब्रेक लेते हैं, वहीं भारती ने दिखा दिया कि प्रोफेशनल कमिटमेंट किसे कहते हैं। शो से जुड़े सूत्रों की माने तो भारती आज से फिर शूटिंग फ्लोर पर कदम रखने वाली हैं। बस फिर क्या था, जैसे ये खबर बाहर आई, सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की सुनामी आ गई।
कुछ फैंस बोले इतनी जल्दी काम पर लौटना ठीक नहीं, सेहत पहले। तो वहीं दूसरे फैंस ने ताली बजाते हुए कहा यही तो है रियल सुपर वुमेन। पिछले कुछ एपिसोड में भारती की गैर मौजूदगी से शो की रौनक थोड़ी फीकी जरूर लगी, लेकिन उनके यूट्यूब ब्लॉग्स ने फैंस को हर अपडेट से जोड़े रखा। अब लाफ्टर शेफ 3 में उनकी वापसी के साथ एक बार फिर ठहाकों का तड़का लगने वाला है। इस सीजन में पहले से ही ईशा सिंह, विवेन डिसेना, तेजस्वी प्रकाश, गुरमीत चौधरी, देवीना बनर्जी और जन्नत जुबैर जैसे सितारे मौजूद हैं और अब भारती सिंह की एंटी शो को और भी धमाकेदार बना देगी। अब बड़ा सवाल यही है, क्या भारती का ये फैसला प्रेरणा है या जल्दबाजी? जो भी हो, एक बात तो तय है, लाफ्टर क्वीन लौट आई है और टीवी पर हंसी की बौछार फिर से शुरू होने वाली है। दुबई की चमक दमक बिग बॉस 19 का रीयूनियन और सितारों से सजी महफिल। लेकिन इस पार्टी के बाद जो चर्चा सबसे ज्यादा गर्म है वो है विनर गौरव खन्ना और पॉपुलैरिटी क्वीन तान्या मित्तल का नाम। बिग बॉस 19 भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन इसके विवाद और ड्रामे अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे। दुबई में हुए बिग बॉस 19 के रीयूनियन में सभी कंटेस्टेंट्स ने पुरानी कड़वाहट भुलाकर साथ मस्ती की। गौरव खन्ना से लेकर तान्या मित्तल तक हर कोई पार्टी मूड में नजर आया, लेकिन इसी जश्न के दौरान गौरव खन्ना ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने सोशल मीडिया पर नया बवाल खड़ा कर दिया। रीयूनियन पार्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गौरव खन्ना मस्ती मजाक के मूड में एक कंटेस्टेंट की मिमिक्री करते दिख रहे हैं। गौरव इशारों में बिना नाम लिए कहते हैं मेरे घर में स्टूल बनाने की फैक्ट्री है। संस्कार की बात करते हैं, जब स्टूल में डल्लफ ही नहीं तो मुझ में संस्कार कहाँ से हो। इतना ही नहीं, गौरव रोने की एक्टिंग और कलफू काका जैसे डायलॉग्स की नकल भी करते हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग तुरंत समझ जाते हैं कि इशारा तान्या मित्तल की तरफ है। बस फिर क्या था, वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स की बाढ़ आ गई। कुछ लोग इसे मजाक बता रहे हैं तो कई यूजर्स गौरव को आड़े हाथों ले रहे। एक यूजर ने लिखा इंटरव्यू में कहते थे तान्या को नोटिस नहीं किया और यहाँ पूरी मिमिक्री उन्हीं की। तो दूसरे ने तंज कसा शो में भी तान्या, बाहर भी तान्या, और कुछ आता है क्या? अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ रीयूनियन की मस्ती थी या फिर तान्या मित्तल की पॉपुलैरिटी आज भी गौरव के साथ साथ चल रही है? फिलहाल इतना तय है कि बिग बॉस 19 की ट्रॉफी भले ही गौरव के पास हो, लेकिन चर्चा आज भी तान्या मित्तल के नाम की हो रही है। बॉलीवुड के पावर कपल विकी कौशल और कैटरीना कैफ की जिंदगी में खुशियों की सबसे बड़ी एंट्री हो चुकी है। कपल ने जैसे ही अपने नन्हे मेहमान की पहली झलक और नाम सोशल मीडिया पर शेयर किया, इंटरनेट पर इमोशंस की बाढ़ आ गई। विकी और कैटरीना ने अपने बेटे का नाम रखा है विहान कौशल। एक छोटा सा नाम, लेकिन इसके पीछे छुपा है एक बड़ा और चौंकाने वाला कनेक्शन। पोस्ट में सिर्फ नन्हे से हाथ की झलक दिखाई, लेकिन शब्दों में माता पिता का प्यार साफ झलक रहा था। कपल ने लिखा, हमारी रोशनी की किरण विहान कौशल, हमारी दुनिया पल भर में बदल गई। इस पोस्ट पर ऋतिक रोशन से लेकर करण जौहर तक बॉलीवुड सेलेब्स ने बधाइयों की लाइन लगा दी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही फैंस ने बच्चों का नाम पढ़ा, उन्होंने तुरंत विकी कौशल की ब्लॉकबस्टर फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को याद कर लिया। दरअसल उस फिल्म में विकी ने जिस किरदार से देश भर में तहलका मचाया था, उसका नाम था मेजर विहान सिंह सेठगिल, और अब 6 साल बाद वही नाम उनकी असल जिंदगी में लौट आया। सोशल मीडिया पर फैंस कह रहे हैं ये सिर्फ नाम नहीं, किस्मत का कनेक्शन है। कोई इसे देशभक्ति से जोड़ा तो कोई इसे विकी के करियर का सबसे लकी नाम बता रहा। अब सवाल ये है, क्या ये नाम सिर्फ इत्तेफाक है या फिर उरी का विहान ही बना विकी की जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा? फिलहाल इतना तय है कि विहान कौशल के नाम के साथ ही एक नई कहानी शुरू हो चुकी है जिसने फैंस के दिलों को छू लिया है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और दिलचस्प एंटरटेनमेंट खबरें। फिल्मी सितारों की दुनिया से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।